जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस के नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम जीके जीएस का सेट 12 देखने वाले हैं, जिसमें हम सुपर 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसका हम फुल डिस्कस करेंगे और साथ में इसका एक्स्ट्रा फैक्ट जितना बनेगा उसको हम बताएंगे। यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान भाई देव सर, और इस चैनल पर हम हर वीडियो का PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो चले दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गया है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नागपुर कहाँ स्थित है? तो नागपुर आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि महाराष्ट्र का कैपिटल कहाँ है? तो महाराष्ट्र का कैपिटल आपका मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार हम मुंबई को कहते हैं। किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सांतरा नगरी किसको कहते हैं? तो सांतरा नगरी हम नागपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? नागपुर को कहते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में है। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो चीनी अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आपका गांधीनगर गुजरात में है। कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है? तो आपके गांधीनगर गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में है। और देहरादून कहाँ पड़ता है? तो देहरादून आपका उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि फूलों की घाटी किसको कहते हैं? तो फूलों की घाटी हम चमोली को कहते हैं। किसको कहते हैं? चमोली को कहते हैं। और चमोली कहाँ स्थित है? तो चमोली आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहला अध्यक्ष आपके गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे? जीबी मावलंकर थे। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा कैसी सदन है? तो लोकसभा आपका लोअर सदन यानी कि निम्न सदन है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारे संविधान में लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 81 में। किस में किया गया है? अनुच्छेद 81 में किया गया है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोकसभा का बहुमत दल प्राप्त नेता कौन होता है? तो ये आपके प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो आपको याद रखना है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्तमान में भारत का PM कौन है? तो वर्तमान में भारत का PM है नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ज्योतिपुंज पुस्तक का लेखक कौन है? तो ज्योतिपुंज पुस्तक का लेखक आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। तो आपको याद रखना है। और द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से है? तो आपके उड़ीसा से है। कहाँ से है? उड़ीसा से है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 52 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 52 में किया गया है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत हम लगाते हैं? तो अनुच्छेद 61 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 61 के तहत लगाते हैं। और राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति प्रदान करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 72 के तहत। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, जितना हम एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें बता रहे हैं इसको आप लिखिएगा, क्योंकि यही एक्स्ट्रा फैक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका है तापीय ऊर्जा। कौन सा है? थर्मल पावर है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि तापीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा में सबसे सस्ता कौन सा होता है? तो सौर ऊर्जा होता है। कौन होता है? सौर ऊर्जा होता है। तो आपको याद रखना है।
आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सौर ऊर्जा जो है वो सूर्य के प्रकाश को किसे बदलता है, तो ये विद्युत में बदलता है। किसे बदलता है? विद्युत में बदलता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं, तो दुर्लभ मुद्रा हम उसे कहते हैं जो आसानी से सुलभ ना हो। क्या है? जो आसानी से सुलभ ना हो उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं, यानी हार्ड करेंसी कहते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की मुद्रा क्या है, तो भारत की मुद्रा आपका रुपया है। क्या है? रुपया है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है, तो भारत का मुद्रा का नियंत्रण आपका आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो आरबीआई का स्थापना आपका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का आंकलन कौन करता है, तो राष्ट्रीय आय का आंकलन आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CSO। क्या कहते हैं? CSO कहते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2 जून 1951 में। कब हुआ था? 2 जून 1951 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बैंकों का बैंक किसको कहते हैं, तो बैंकों का बैंक हम आरबीआई को कहते हैं। किसको कहते हैं? आरबीआई को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का प्रथम बैंक कौन था, तो भारत का प्रथम बैंक था हिंदुस्तान बैंक। कौन था? हिंदुस्तान बैंक था, जिसकी स्थापना 1770 में हुआ था। कब हुआ था? 1770 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, तो ये किया था आपका A.M. हुम ने। किसने किया था? A.M. हुम ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में। कब हुआ था? 1885 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा आपका महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो स्वराज पार्टी के संस्थापक आपके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अभिनव भारत संस्था का स्थापना किसने किया था, तो बी.डी. सावरकर ने किया था। किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने किया था। और कब किया था? तो 1904 ईस्वी में। कब किया था? 1904 ईस्वी में, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं, तो हम कहते हैं उत्तर प्रदेश। किसको कहते हैं? उत्तर प्रदेश को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो आपका उत्तर प्रदेश करता है। कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक आम का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो सबसे अधिक आम का उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश करता है। कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है, तो वर्तमान सीएम है योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल आपका लखनऊ है। कहाँ है? लखनऊ है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका केरल है। कौन है? केरल है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऊनी वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका पंजाब है। कौन है? पंजाब है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि संसार की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी, तो ये श्रीलंका की थी। किस देश की थी? श्रीलंका की थी, जिसका नाम था एस भंडार नायके। क्या नाम था? एस भंडार नायके था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि श्रीलंका का कैपिटल कहाँ है, तो श्रीलंका का कैपिटल आपका जवर्धने पूरे कोट्टे हैं। कहाँ है? जवर्धने पूरे कोट्टे हैं, तो आपको याद रखना है। और श्रीलंका का मुद्रा क्या है, तो श्रीलंका का मुद्रा आपका श्रीलंकाई रुपया है। क्या है? रुपया है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का कैपिटल कहाँ है, तो भारत का कैपिटल आपका न्यू दिल्ली है। कहाँ है? न्यू दिल्ली है। और भारत का मुद्रा क्या है, तो भारत का मुद्रा आपका रुपया है। क्या है?
रुपया है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पाकिस्तान का कैपिटल कहाँ है, तो पाकिस्तान का कैपिटल आपका इस्लामाबाद है। कहाँ है? इस्लामाबाद है। और मुद्रा क्या है? तो मुद्रा आपका रुपया है। क्या है? रुपया है, तो आपको याद रखना है। और अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी आपका वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है, तो आपको याद रखना है। और मुद्रा क्या है? तो मुद्रा इसका डॉलर है। क्या है? डॉलर है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? तो ये है गरीब ग्रामीणों को। किसको? गरीब ग्रामीणों के लिए है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंदिरा आवास का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इंदिरा आवास का नाम बदलकर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना रखा गया है। क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना रखा गया है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपका मेघा पाटेकर ने। किसने किया था? मेघा पाटेकर ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो ये नर्मदा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो ये नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी जो है आपका एस्चुअरी नहीं बनाती है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड आपका दूध से संबंधित है। किससे है? दूध से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो श्वेत क्रांति के जनक आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, तो आपको याद रखना है। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसको मानते हैं हम? तो एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको मानते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वृक्ष बचाओ किससे संबंधित है? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा से है, जिसको हम चिपको आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? चिपको आंदोलन कहते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके भारोत्तोलन से संबंधित है। किससे है? वेट लिफ्टिंग से है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मीराबाई चानू का संबंध किससे है? तो मीराबाई चानू का संबंध आपके वेट लिफ्टिंग से है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध आपका क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये भी आपका क्रिकेट से है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अजलन शाह कप का संबंध किससे है? तो अजलन शाह कप का संबंध आपके हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध आपके फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपका लियोनार्डो विंची। किसने बनाया था? लियोनार्डो विंची बनाया था, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि कमेंट करने से ये पता चलता है कि हमारी जो तैयारी है वो किस दिशा की ओर है। तो चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपके बाघ और हाथी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दुधवा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दुधवा नेशनल पार्क भी आपके हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपके उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो आपके उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपके उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है, तो आपको याद रखना है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के लिए लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो लेखा वर्ष की अवधि है आपका अप्रैल से मार्च तक। कब से कब तक है? अप्रैल से लेकर मार्च तक है, तो आपको याद रखना है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई का स्थापना आपका
1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर आपका शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुद्रा का नियंत्रण कौन सा बैंक करता है? तो आपका आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक आपका एसबीआई है। कौन है? एसबीआई है। तो आपको याद रखना है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस बैंक का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था? तो एसबीआई का। किसका था? एसबीआई का। और एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है, ये करते हैं आपके 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष के आयु तक के लिए। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसकी नियुक्ति आपके प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 7 समुद्र पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी आपकी बुला चौधरी। कौन थी? बुला चौधरी थी। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो आपकी किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी थी। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपकी सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। तो आपको याद रखना है। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। कौन थी? कल्पना चावला थी। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कल्पना चावला का मृत्यु किस यान में हुआ था? तो कोलंबिया यान में हुआ था। किस में हुआ था? कोलंबिया यान में हुआ था। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कल्पना चावला की मृत्यु कब हुआ था? तो कल्पना चावला की मृत्यु आपका 1 फरवरी 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 1 फरवरी 2003 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक दिन तक अंतरिक्ष में रहने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो आपकी सुनीता विलियम्स थी। कौन थी? सुनीता विलियम्स थी। तो आपको याद रखना है। और कितने दिन तक रही थी? तो 195 दिन तक। कितने दिन तक? तो 195 दिन तक थी। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CO2 होता है। क्या होता है? CO2 होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सी जो गैस है फूलों की रंग उड़ा देती है? तो आपकी क्लोरीन गैस। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस जो है आपकी फूलों की रंग उड़ा देती है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कच्चों फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन का। किसका प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जीवनदायक गैस किसको कहते हैं? तो हम ऑक्सीजन को कहते हैं। किसको कहते हैं? ऑक्सीजन को कहते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन का खोज आपका प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 21%। कितना पाया जाता है? 21% पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। और सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 78.08% पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? तो 0.03% पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका न्यूटन द्वारा। किसके द्वारा? न्यूटन द्वारा दिया गया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो संकेत है वो क्या है? तो आपका बड़ा जी है। क्या है? बड़ा जी है। तो आपको याद रखना है। और इस जी का वैल्यू कितना होता है? तो इस जी का वैल्यू होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति kg स्क्वायर। क्या होता है? 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति kg स्क्वायर होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ग्रहों का गति का नियम किसने दिया था? तो आपका केपलर ने दिया था। किसने दिया था? केपलर ने दिया था। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्प्लावन बल का सिद्धांत आपका आर्किमिडीज ने दिया था। किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। और जड़त्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो जड़त्व का सिद्धांत आपका गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विभवांतर मापने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है आपका वोल्टमीटर का। किसका प्रयोग करते हैं? वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा
कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का SI मात्रक आपका एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बल का SI मात्रक क्या होता है, तो बल का SI मात्रक आपका न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और विद्युत आवेश का इकाई क्या होता है, तो विद्युत आवेश का इकाई आपका कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि चेचक का टीके का खोज किसने किया था, तो ये खोज किया था आपका एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पाश्चुरीकरण का खोज किसने किया था, तो पाश्चुरीकरण का खोज आपका लुई पास्चर ने किया था। किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, तो पेनिसिलिन का खोज आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन का खोज किसने किया था, तो विटामिन का खोज आपका फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि खैरा रोग किस फसल में लगता है, तो ये लगता है आपके धान में। किस में लगता है? धान में लगता है। और किसकी कमी से लगता है, तो जिंक की कमी से, यानी कि जस्ता की कमी से लगता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रस्ट रोग किस में लगता है, तो रस्ट रोग आपका गेहूं में लगता है। किस में लगता है? गेहूं में लगता है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि छापेमारी रोग किस में लगता है, तो छापेमारी रोग आपका आलू में लगता है। किस में लगता है? आलू में लगता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि एक सामान्य मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपकी 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ी होती है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या आपका 206 होता है। कितना होता है? 206 होता है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मानव खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है, तो मानव खोपड़ी में आपकी 22 होती है। कितनी होती है? 22 होती है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हड्डियों का अध्ययन आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हड्डी में कौन सा रसायन पाया जाता है, तो हड्डी में आपका कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है कि पानी में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई पड़ता है। तो आपको याद रखना है। प्रकाश का प्रकीर्णन वह होता है जिसमें रंग जो होता है अपना बिखरता है, उसे हम प्रकीर्णन कहते हैं। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा हीरा चमकदार क्यों होता है, तो हीरा आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकदार होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका दहेग में स्थित है। कहाँ स्थित है? दहेग में स्थित है। तो आपको याद रखना है। दहेग कहाँ है, तो आपका नीदरलैंड में है। कहाँ है? नीदरलैंड में है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि UNO का मुख्यालय कहाँ है, तो UNO का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो WHO का मुख्यालय आपका जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सोना का संकेत क्या होता है, तो सोना का संकेत आपका AU होता है। क्या होता है? AU होता है। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम इसी तरह आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।